अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनस मलिक एंड वेलकम टू द अनू टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा तो सभी को होगा, लेकिन हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी प्लेसेस मौजूद हैं जिनको अभी तक साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टोन फॉरेस्ट की। दोस्तों, चाइना के यूनान प्रोविंस में शीलिंग जंगल के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 27 करोड़ साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की बजाय पत्थर जमीन से निकले हुए हैं, यानी ये जंगल पत्थरों का माना जाता है। कमिन से 50 माइल दूर बना ये जंगल चाइना की मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री माना जाता है। जब साइंसदानों से इसका जवाब मांगा गया तो वो भी इसका जवाब ना दे सके, लेकिन कई सालों की रिसर्च से ये पता चलता है कि ये पत्थर खुद ब खुद ही जमीन से बाहर आए हैं। इस जंगल में कई केव्स और झरने भी मौजूद हैं जो कि इसे मजीद खूबसूरत बना देते हैं। स्टोन फॉरेस्ट आपको सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलेगा और अब चाइना की गवर्नमेंट ने इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। चाइना में अब ये टूरिज्म प्लेस काफी पॉपुलर है। व्हाइट डेजर्ट। दोस्तों, कायरो बस्लिंग मेट्रोपोलिस से कुछ ही किलोमीटर दूर एक ऐसा रेगिस्तान मौजूद है जो कि आपको चांद पर जाने का एक्सपीरियंस करवा सकता है। करोड़ों रेतीले तूफानों से बना ये रेगिस्तान अपने अंदर कई राज दबाए बैठा है। इस रेगिस्तान में कई फासले पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये दिखने में एक हद तक बड़े बड़े मशरूम जैसे लगते हैं। इस रेगिस्तान में सारे पत्थर चौक मिट्टी से बने हुए हैं। इस रेगिस्तान में हवा की डायरेक्शन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मगर जो भी हो ये डेजर्ट वाकई में कमाल का है। मड वोल्केनो। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग अजरबैजान कंट्री के बारे में जानते होंगे और इस मुल्क का नाम भी काफी अजीब है। 2001 में अजरबैजान के एक इलाके की हिल की मिट्टी खुद ब खुद सिरकने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी जमीन फाड़कर कोई बाहर निकलेगा, और फिर अचानक उस जगह एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की वजह से एक आग का गोला वहां से बाहर आया। खतरनाक रूप से ये आग का गोला पूरे 300 मीटर ऊंचा था, लेकिन यहाँ एक और चीज आग के साथ निकली थी। जी हाँ दोस्तों, और वो थी बहुत सारी कीचड़ जो काफी दूर दूर तक फैल गई थी। आसपास के रहने वाले लोग उस कीचड़ में फंस चुके थे और ये वीडियो कार में बैठा एक शख्स बना रहा था। दोस्तों, ये कीचड़ ऐसे ही 3 दिनों तक बाहर निकलती रही। इस वाकये के बाद इस जगह को मड वोल्केनो का नाम दे दिया गया था। ये वोल्केनो कच्ची जमीन के नीचे बनते हैं और ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि 50 मीटर की सरफेस को भी डैमेज कर सकते हैं। बहुत से मड वोल्केनोस ऐसे होते हैं जो कि गर्म कीचड़ निकालते हैं और वो कीचड़ काफी नुकसान का सबब बन सकती है। आज तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे मड वोल्केनोस ढूंढे जा चुके हैं, जिनमें से 400 तो अजरबैजान में ही मौजूद हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मड वोल्केनो भी अजरबैजान में ही वाक़ है। लेंसोइस नेशनल पार्क। दोस्तों, रेगिस्तान में अगर कोई एडवेंचर के लिए जाए और उसको वहाँ एक छोटा सा तालाब नजर आ जाए तो वो अपना बाकी सारा वक्त उस तालाब में ही रहकर गुजारेगा। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसे रेगिस्तान में सरवाइव किया जाए जहाँ हर 100 मीटर के फासले पर पानी ही पानी हो। दोस्तों, लेंसोइस नेशनल पार्क दिखने में एक रेगिस्तान है। ब्राजील के ईस्ट में बना 1.5 लाख एकड़ पर मौजूद ये रेगिस्तान दरअसल रेगिस्तान नहीं, बेशक ये दिखने में रेगिस्तान ही लगता है। इस जगह इतना पानी क्यों मौजूद है, इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल ये मिट्टी अमेज़न के जंगल के बिल्कुल साथ पड़ी हुई है, जो कि फिलहाल आपको एक रेगिस्तान लग रहा है। जब भी अमेज़न के जंगल में बारिश होती है तो वहाँ का सारा पानी इसी जगह आकर खड़ा हो जाता है। इस जगह पर सैकड़ों तालाब बने हुए हैं और हर तालाब में अलग अलग मछलियाँ भी पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ तालाब तो ऐसे हैं जिनके नीचे तेल के जखायर भी पाए गए हैं। साल्टेस्ट पॉन्ड। दोस्तों, अंटार्कटिका जैसी जमा देने वाली जगह पर एक तालाब देखा गया है जो कि अपनी लिक्विड फॉर्म में ही था। हालांकि -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमने लगता है, लेकिन वो तालाब -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपनी लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद था और इसकी वजह थी साल्ट का पानी में काफी तादाद में होना। इस तालाब में बिल्कुल खालिश नमक काफी तादाद में पड़ा हुआ है। इस तालाब को 1961 में पहली बार देखा गया था और तभी से लेकर आज तक ये तालाब साइंसदानों के लिए एक मिस्ट्री है। दरअसल 1961 में एक जहाज के पायलट ने पहली बार इसे देखा था और 2013 तक भी कुछ ही लोग इस तालाब के बारे में जान पाए हैं। इस तालाब में वो नमक नहीं जो हम लोग खाते हैं, बल्कि ये नमक काफी तेज है क्योंकि इस नमक में 96% कैल्शियम क्लोराइड पाई जाती है।
जो कि हम इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पिंक सैंड बीचेस। दोस्तों नॉर्मली बीचेस पर जो रेत पड़ी होती है वो सफ़ेद या डार्क कलर में होती है, लेकिन क्या आपने कभी पिंक कलर की रेत देखी है? जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जिनके सी साइड पिंक कलर में हैं, जैसे ग्रीस और इंडोनेशिया के बीचेस। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं योंगल ड्रैगन होल की। दोस्तों साउथ चाइना के सी में बना एक 300 मीटर गहरा अंडर वाटर सिंक होल इस दुनिया का अजूबा लगता है। ये होल इस दुनिया का सबसे गहरा अंडर वाटर सिंक होल है। एक अंदाजे के मुताबिक ये इतना ज्यादा गहरा है कि ये एक पूरे आईफिल टावर को निकल सकता है। चौड़ाई में ये 130 मीटर चौड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।